Students, today we are going to learn about tropical cyclones. ठीक है, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मैंने आपको बताया था कि जो लो प्रेशर होता है, ठीक है, वहाँ पे साइक्लोन्स बनते हैं और जो हाई प्रेशर होता है वहाँ पे एंटी साइक्लोन्स बनते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो 20 डिग्री लैटिट्यूड तक बनते हैं, ठीक है, और जो इक्वेटर के पास होती है, इक्वेटर में कौन सा डिग्री है? 0 डिग्री। वहाँ पे बहुत ही रेयर चांस है साइक्लोन्स का बनने का, ठीक है, ये अबव 5 डिग्री पर ही बनते हैं, ठीक है। अब आप ये समझो कि एक्चुअल में ये प्रोसेस होता क्या है, ये साइक्लोन्स का जो प्रोसेस है, एक्चुअल प्रोसेस है क्या होता है देखो। और ये बनते मोस्टली सी पे हैं, साइक्लोन्स कहाँ बनते हैं? सी पे, वाटर है, ठीक है, वाटर क्या हुआ? वार्म हुआ, ठीक है, 27 डिग्री तक, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये 20 डिग्री तक बनते हैं। अगर ये 20 डिग्री से अबव चले जाते हैं, 30 डिग्री तक ही जा सकते हैं, इससे अबव नहीं जा सकते, और इनका भी नेम चेंज हो जाता है, इनका कहते हैं रिकरिंग साइक्लोन्स, ठीक है। ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अगर टाइम लगा तो इसी वीडियो में, नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो 27 डिग्री तक टेम्परेचर वार्म हुआ। अब वार्म होने से यह क्या है? लो प्रेशर। मैं अभी तक आपको लो प्रेशर हाई प्रेशर बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी हूँ, ठीक है। लो प्रेशर है, अब लो प्रेशर होने से एयर कहाँ गई? किस डायरेक्शन में गई? अपवर्ड, ठीक है। अब जब अपवर्ड गई, यहाँ वो ट्रोपोपोज तक गई। कहाँ तक गई? ट्रोपोपोज तक। जब वो ट्रोपोपोज तक जाती है, ठीक है, आगे वो नहीं जा सकती, ठीक है, तो वो यहाँ जब ऊपर गया वाटर, आपने वाटर साइकिल पढ़ा है ना, वाटर यहाँ से एवेपोरेट होता है, एवेपोरेट होकर गैस बन के, गैसेस बन के कहाँ जाते हैं? क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है। अब जब वाटर ऊपर गया, अब ऊपर क्लाउड्स बन गए, ठीक है। अब ट्रोपोपोज तक ही वो जा सकती है, ट्रोपोपोज से ऊपर नहीं जा सकती। अब ट्रोपोपोज पे आगे नहीं जा सकती, तो ये आगे की तरफ जो ये क्लाउड्स बने थे आगे की तरफ फैल गए, ठीक है, क्योंकि ऊपर जा नहीं सकती तो वो हॉरिजॉन्टली फैल गई। इन क्लाउड्स को हम कहते हैं कुमुलोनिम्बस क्लाउड्स, कुमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ठीक है, जैसे आप अनाउंस करना जो आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ क्या कंसेप्ट है? अब जब ये चीज हुई, ठीक है, मैं दोबारा से बता रही हूँ, सुनो। वाटर है 27 डिग्री तक उसका टेम्परेचर है, तो यहाँ पर वार्म हुआ तो लो प्रेशर है, ठीक है। लो प्रेशर है तो ऊपर की तरफ वाटर साइकिल अकॉर्डिंगली इसने क्लाउड्स फॉर्म करे, ठीक है। जब उसने क्लाउड्स फॉर्म करे, अब वो ऊपर की तरफ नहीं जा सकती क्योंकि ट्रोपोपोज तक जाएगी। अब जब ऊपर की तरफ वो नहीं जा सकती है तो वो हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ फैल जाती है, और हम कुमुलोनिम्बस क्लाउड्स हम इनको बोलते हैं, ठीक है। अभी वही चीज़ कंसेप्ट है, हाई प्रेशर है, ठीक है, हाई प्रेशर से वो एयर नीचे की तरफ आई, जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं अपना फिनोमेना, कि लो प्रेशर है तो एयर लेस टेंसर है, एक्सपैंड हो जाती है ऊपर की तरफ। हाई प्रेशर है, एयर मोर टेंसर है, वो श्रिंक होके नीचे आती है। ये प्रोसेस चला। अब जब ये सारा प्रोसेस चला तो कोई हीट भी रिलीज हुई, ठीक है, कोई हीट रिलीज हुई होगी। जो यहाँ हीट रिलीज हुई इस प्रेशर पे, उनको हम कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। और जब ये हीट नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये इस शेप में साइक्लोन्स हमारे आते हैं, ठीक है, एलिप्टिकल शेप। आपने देखा होगा साइक्लोन्स का, पीछे काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो वहाँ आपने
आपने क्या देखा, टॉप व्यू देखा उसका, ऐसे कि ऐसे ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे, ये टॉप व्यू है, इसको हम कहते हैं आई, जो इसका टॉप व्यू है। ठीक है, अब मैं कंसेप्ट दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, क्या है कंसेप्ट? पहली बात, हमेशा सी पर बनते हैं ये साइक्लोन्स। ठीक है, हमारी रिवर है, सी है, 27 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। ठीक है, 27 डिग्री पे ये हीटअप हुई, हीटअप होने से लो प्रेशर हुआ, लो प्रेशर होने से जब एयर, लो प्रेशर पे क्या होता है, वार्म एयर होती है, लेस टेंसर होती है, एक्सपैंड हुई एयर, जब एयर एक्सपैंड हुई, वाटर साइकिल बनने से, वाटर साइकिल होने से क्लाउड्स बन गए। अब क्लाउड्स हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ बढ़ गए, क्यों बढ़ गए? क्योंकि ये ट्रोपोपॉज तक ही जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते, नेक्स्ट लेयर पर वो नहीं जा सकते, ये आगे की तरफ एक्सपैंड हुए। क्लाउड्स एक्सपैंड होने से इन क्लाउड्स को हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं, और बाकी वो हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला अगेन साइकिल चला। ठीक है, अब जब ये सब काम हो रहा था तो इस पर कुछ हीट भी लगी होगी, कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। ये नीचे की तरफ गई, ठीक है, जितना एयर था वो नीचे की तरफ गया, हीट नीचे की तरफ गई और साइक्लोन्स इस शेप में इरप्ट हुए। ठीक है, हमें जो दिखता है टीवीज में, न्यूज़ में, वो टॉप व्यू दिखता है साइक्लोन्स का, उस टॉप व्यू को हम कहते हैं आई। ठीक है, अब आगे समझो, ये तो आते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब पहली बात, इक्वेटर पे ये नहीं बनते। ठीक है, उससे 5 डिग्री मोर पे बनते। दूसरी बात, जब ये 20 डिग्री से आगे बढ़े और 30 डिग्री तक ही जा सकते हैं, इससे अबव ये नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब इनको कहते हैं रिकरिंग साइक्लोन्स। क्या कहते हैं? रिकरिंग साइक्लोन्स। अब ये मैं आपको रिकरिंग साइक्लोन्स का आगे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना जान लो कि 20 डिग्री तक ये बनते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 30 डिग्री के अगर वो आगे की तरफ जाते हैं वो रिकरिंग साइक्लोन्स होते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, स्टॉर्म्स आते हैं। ठीक है, डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ है, अब क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बे ऑफ बंगाल में ही क्यों ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं एज कंपैरिजन टू अरेबियन सी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में क्यों साइक्लोन्स आते हैं एज कंपैरिजन टू अरेबियन सी, इसका क्या रीज़न है? ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, आप लोग सर्च करना एक बारी, इस क्या रीज़न है कि अरेबियन सी से ज़्यादा बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, अभी आप सिर्फ इसी प्रोसेस पे ध्यान दो, एक बार ड्रॉ करके देखो, एक बारी एनसीईआरटी को रीड करो इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको रिकरिंग साइक्लोन्स एंड बे ऑफ बंगाल में एज कंपैरिजन टू अरेबियन सी मोर साइक्लोनिक क्यों है। ठीक है, ओके, थैंक यू।